कि गुरुग्राम में कल से बरसात हो रही है और ये रेगुलरली हो रही है और रुक रुक करके भी हो रही है, जिसके कारण से व्हीकल का दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 12 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। जगह जगह जल भराव होने से यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को लंबी दूरी तक जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने सुबह ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक रूप से यात्रा से बचने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। कि गुरुग्राम में कल से बरसात हो रही है और ये रेगुलरली हो रही है और रुक रुक करके भी हो रही है, जिसके कारण से व्हीकल का दबाव बढ़ रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब तक अति आवश्यक ना हो आप प्राइवेट व्हीकल्स का प्रयोग ना करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। जो ये हमारे कॉरपोरेट ऑफिस है, इन सभी मेरा निवेदन है कि जब तक अति आवश्यक ना हो उतने ही स्टाफ को बुलाएं जो आपको आवश्यक है, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने एक बार फिर नगर निगमों और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद तक कई प्रमुख सड़कें जलमग्न दिखाई दी। अंडरपास और निचले इलाके में पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई और कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। लोग हाथों में छाता लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जलभराव ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। बारिश के बीच सबसे ज़्यादा चिंता यमुना किनारे रहने वाले हज़ारों मजदूरों को सता रही है। हर साल मानसून के दौरान जैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता है, इन परिवारों को अपने अस्थायी आशियाने छोड़कर रैन बसेरों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी सीमित सुविधाओं के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजा, आप यहीं रहते हो या फिर यहाँ पे कब से रह रहे हो? मेरे को यहाँ पे 12-15 साल हो गए। अच्छा, 12-15 साल से यहीं पे रह रहे हो? यहीं रह रहे हैं। और आप हो कहाँ के? वैसे मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ पे? समस्तीपुर के हो। और यहाँ पे 12-15 साल से। और परिवार में कौन कौन है आपके? वैसे माँ बाप थे, माँ बाप नहीं है मेरे। अच्छा, तो यहाँ पे तो यमुना का पानी पूरा घुस जाता होगा? पूरा यहाँ तक आ जाता है पानी। आगे तो पूरा फुल हो जाता है। तो फुल हो जाता है आगे, क्योंकि थोड़ा ऊंचा है ना, बाकी तो सब नीचे है। फिर उस समय फिर क्या करते हो आप लोग? कहाँ जाते हो? रोड पे फ्लाईओवर के पास नीचे। अच्छा, तो फ्लाईओवर के पास जाते हो तो वहाँ पे ऐसे गाड़ियों का डर नहीं होता है कि गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी? डर रहता हो तो, लेकिन पार्क बना है ना फ्लाईओवर के नीचे, उसके अंदर रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फ्लाईओवर के पास रहते हो और उस समय आपको मतलब बाकी सुविधा कैसे मिलती है? पानी, खाना, अचानक से मतलब यहाँ से शिफ्ट होते हो? सब सुविधा मिलती है, लेकिन अभी पता नहीं सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों, अब क्या हो गया ऐसा? अब थोड़ा सा पता नहीं, विश्वास नहीं सरकार पे हमें। क्यों? अभी तो भाजपा की सरकार है। हाँ, सरकार है। ऐसा क्या करती है सरकार में जो विश्वास नहीं हो रहा? उतना नहीं है विश्वास है। केजरीवाल के टाइम में विश्वास था, थोड़ा अब नहीं है। अच्छा, क्यों? उस समय क्या ऐसा खास हो रहा था? सब सुविधा थी, जो इतनी बसाई थी उन्हीं की 3 थी बसी बसाई। अच्छा, ये जितने भी, आप तो है नहीं खैर कि हर महीने टूटता है। ये तो कौन तोड़ता है? अब जिनकी ज़मीन उन्हें पहले डीडीए की थी, अब तो सुनने में आया डीडीए ने वन विभाग को भेज दिया है शायद, सुनने में आया, मेरे को कंफर्म नहीं है मैं भी। अच्छा, तो वो वन विभाग वाले तोड़वाते होंगे शायद। ब्लैंकेट में भी पहले ठीक था, अब उसमें भी कम कर दिया। 12 रुपये पर ऑर्डर पास के, पहले 17 रुपये था तो ठीक था। अब हर एरिया कम कर दिया ना, एरिया भी कम कर दिया, पैसे भी कम कर दिए ब्लैंकेट वालों ने। अच्छा, और जब पानी यहाँ पे आपके इसमें घुस जाता है तो उसके बाद फिर, क्योंकि पानी घुसने के बाद तो बीमारियों का भी खतरा होता है? बीमारी खतरा रहता है। हम लोग वहीं रहते हो, अब जैसा भी रहते हो। यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? यही 2 साल से। और जब यमुना का पानी, क्योंकि मानसून के सीज़न में तो पूरा पानी अंदर आ जाता होगा, तो उस समय मतलब कि कैसे रहते हो? उस समय तो रोड पे रहते हैं, रोड पर भी रहने नहीं देता है तो अंतिम में रूम लेना पड़ता है। अच्छा, रोड पे रहने नहीं देते हैं वहाँ पे? हाँ, गाड़ियों का खतरा होता होगा शायद इसलिए। अब क्या पता, वो मतलब पुल जैसे है, पुल का तलीम तो रह सकता है ना आदमी। अच्छा, हाँ। उसको ही तलीम नहीं रहने देता है आदमी को। और जो रैन बसेरा की जो सुविधा होती है उसमें कोई लाभ मिलता है? उसमें लाभ कुछ नहीं मिलता है। जिसको देता है थोड़ा बहुत देता है, बहुत, उससे ज़्यादा क्या देगा। तो मतलब उस समय आप लोग मैनेज कैसे करते हो? कहाँ रहते हो, क्या करते हो फिर? क्या करेंगे, वही मजबूरी में रूम लेना पड़ता है, और क्या करेंगे। बच्चा और रुख है तो रूम तो लेना पड़बे करेगा। और काम क्या करते हो आप? राजमिस्त्री। अच्छा, राजमिस्त्री। तो मतलब आप लोग ऐसे नॉर्मली रेंट पे रहते क्यों नहीं हो? मतलब कि
अभी भी रेंट पे तो रह सकते महंगा है ना, हैं। अच्छा, महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है ना, उतना दिहाड़ी मेंटेनेंस नहीं पड़ पाता है। अच्छा, अब जैसे रूम किराया हो गया 6,000 7,000 मांगता है सीधे एडवांस। अच्छा, 1 महीना पहले एडवांस देना पड़ता है तब रूम देता है, ऐसे नहीं देता है। उतना पैसा कहाँ से मेंटेनेंस होगा एक आदमी कमाने वाला। अच्छा, सब कुछ तो देखना पड़ता है ना। तो मतलब इतनी कमाई नहीं है जितना कि रेंट वेंट भरना पड़ जाता है। जितना कमाई नहीं होता है उतना रेंट कैसे भरेगा आदमी। और हो कहाँ से आप? बिहार से, बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से। तो जो रैन बसेरा रहता है सिर्फ उन्हें ही मतलब कि सुविधाएं दी जाती है, ना कि बाकी लोगों को? यहाँ बाकी लोगों ने जो रेन बसेरा में जिनका नाम लिखा होता है उन्हीं को सुविधा दी जाती है। और वो नाम कैसे डिसाइड करते हैं कि किनका लिखना? जो जितने मतलब रेन बसेरा जो 10-12 टेंट लगे रेन बसेरा के, उसमें जितने आदमी आ पाएंगे उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं बस। और लोग अगर ज़्यादा हो गए फिर? लोग ज़्यादा हो जाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, अच्छा, उनको नहीं रखा जाता? उनको नहीं रखा जाता है। जितने लोग मतलब नाम के वगैरह होते हैं उन्हीं को अंदर किया जाता है, और जिनके नाम नहीं लिखे होते उनसे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो। और आप हो कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। यूपी लखनऊ से हो? जी। और यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ पे तो हमारे पिताजी वगैरह रह रहे हैं, कम से कम 40 साल पुराने होंगे यहाँ पे। तो 40 साल से यहाँ रह रहे हो, कोई मकान वकान की कोई सुविधा अभी हो नहीं पाई है? मकान है, गांव में है, यहाँ पे बस कमाते खाते हैं, बाकी बस और कुछ नहीं। अच्छा, काम किस चीज़ का आप लोग करते हैं? हम गमले नर्सरी का, पेड़ पौधों का। अच्छा, पेड़ पौधों का काम करते हैं। जी। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, यमुना में जब बाढ़ आता है तो किस तरीके से यहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने आपको दिखाया कि क्या क्या दिक्कतें हैं। इनकी झोपड़ियों को देखिए किस तरीके से इन्हें रहना पड़ता है। यमुना के आसपास रहने वाले अधिकांश मजदूर दूसरे राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए हैं। कोई निर्माण कार्य में मजदूरी करता है तो कोई खेती या अन्य दिहाड़ी के काम से अपने परिवार का पेट पालता है। फिलहाल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जलस्तर बढ़ने के साथ इन हज़ारों परिवारों की चिंता भी बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रशासन के सामने राहत और पुनर्वास की चुनौती भी बड़ी होती नजर आ रही है। फिलहाल बारिश ने लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत दी है, लेकिन जलभराव, ट्रैफिक जाम और यमुना किनारे रहने वाले परिवारों की बढ़ती चिंता यह साफ संकेत दे रही है कि यदि बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।